जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप लोग जो एडमिशन लेने जा रहे हो क्लास 11 का, उसमें आप इंग्लिश में इलेक्टिव लेना है या फिर कोर लेना है। ये दो इंग्लिश आपको मिलेगा और आपके माइंड में बहुत ही कन्फ्यूज़न पैदा करेगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखना, वरना आपको पछताना पड़ सकता है। पूरे 2 साल तक आप परेशान रहोगे। ठीक है, ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है और इसी चक्कर में कई सारे विद्यार्थी जो है फंस जाते हैं और उनका लास्ट में रिजल्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इस छोटे से इस वीडियोस को पूरा देखिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनकी हेल्प हो पाए। साथ ही साथ हमारे चैनल पे यदि पहली बार आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की 11th क्लास का जो तैयारी वो स्टार्ट करने वाले हैं हम। ठीक है, इसी चैनल पे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने जो है स्क्रीन पर आपको कुछ जो है यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं। ये जो इंग्लिश है बाबू, ये इंग्लिश कोर है। ठीक है, इसके बाद मैं इंग्लिश इलेक्टिव का पोर्शन दिखाऊंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन किसको लेना चाहिए, कौन किसको नहीं लेना चाहिए। तो ये बात आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर अगर अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर देखोगे तो ये जो आप देख रहे हो बाबू यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो है ये इंग्लिश कोर का है। किसका है बाबू? इंग्लिश कोर का है। ठीक है, पहले आप लोग दिमाग में बैठा लो, ये इंग्लिश कोर का है। इंग्लिश कोर में आपको क्या पढ़ना है? इंग्लिश कोर में आपको देखिए पोएट्री पढ़ना है, प्रोज पढ़ना है, और उसके बाद दो बुक आएगा इसमें। ठीक है, पहला बुक का नाम है हॉर्नबिल और दूसरा आपका स्नैपशॉट्स। ठीक है, दो चीज़ आप लोगों को पढ़ना। उसके बाद आपको राइटिंग स्किल में क्या आ जाएगा? मेकिंग समरी, राइटिंग लेटर, ये सब जो आता है बस इतना ही आएगा। तो ये आपका कोर है। ठीक है, अब चलिए आपको इलेक्टिव का पोर्शन दिखाते हैं और इलेक्टिव दिखाने के बाद फिर हम आपको बताएंगे कि कौन से विद्यार्थियों को इलेक्टिव लेना चाहिए, कौन से विद्यार्थियों को जो कोर लेना चाहिए। दोनों का डाउट आपको हम क्लियर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। ठीक है, अब ये वाला जो आप देख रहे हो स्क्रीनशॉट यहाँ पे जो मैं दिखाने वाला हूँ आपको, ये जो है आपका इलेक्टिव का है। और इलेक्टिव का मतलब क्या होता है? इलेक्टिव का मतलब होता है ऐच्छिक। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? प्रोज पढ़ना पड़ेगा, पोएट्री पढ़ना पड़ेगा, एसे पढ़ना पड़ेगा, ड्रामा पढ़ना पड़ेगा और नॉवेल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको समझ में आ गया कि कोर में क्या पढ़ना है और इलेक्टिव में क्या पढ़ना है। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ ये बात ध्यान से सुनना है, सभी को ध्यान से सुनना है इस बात को, कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग यदि इंग्लिश को अपना मेन मतलब कोई मोटिव नहीं है आपका कि मैं इंग्लिश में जो है राइटर बनना चाहता हूँ, इंग्लिश में पोएट्री लिखूंगा, पोयम लिखूंगा इंग्लिश में, या फिर आप इंग्लिश से ऑनर्स करोगे आगे चल करके, या फिर इंग्लिश में कैरियर बनाना चाहते हो, अगर आप ऐसा कुछ है आपके माइंड में कि आप इंग्लिश में आगे करियर बनाना चाहते हो, तो आपको इलेक्टिव लेना है, क्योंकि इसमें आपको जो है पूरा डिटेल्स में पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, इसमें हर कुछ डिटेल में पढ़ाया जाता है, पूरा डीप में जाया जाता है। तो ये जो है आपके लिए टफ होने वाला है। ठीक है, लेकिन जिसका कोई मकसद नहीं है, वो चाहता है कि नहीं हम जो है मतलब इंग्लिश में कोई कुछ ज़्यादा हमें मतलब नहीं है, बस सिर्फ पढ़ने से मतलब है, डिग्री से मतलब है, और किसी तरह मैं पास हो जाऊँ वही बहुत है, और इंग्लिश भी मैं रख लूँ। ठीक है, तो किसी किसी का होता है कि मेरा मतलब मेरे मार्कशीट में इंग्लिश भी शो करे और ज़्यादा कुछ उसमें इंग्लिश में करना नहीं चाहता है, तो वो जो है आपका जो है कोर रख सकता है। ठीक है, बात समझ में आया? जैसा कि आप कोर का जो है यहाँ पे आप सिलेबस देख करके ही पता चल जाएगा आपको कि कितना इजी है ये। बस पोएट्री पढ़ना है, प्रोज पढ़ना है, स्नैपशॉट्स में भी कुछ थोड़ा सा पढ़ना है, उसका राइटिंग स्किल है। तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है उन विद्यार्थियों के लिए जिनको इंग्लिश में करियर आगे नहीं बनाना है। तो दोनों का अंतर समझ लीजिए। कोर का हम आपको ट्रिक बता देते हैं। कोर का मतलब समझो कि एक किनारा। ठीक है, आपको किनारे पर रह करके पढ़ के निकल जाना है। ठीक है, तो ये हो गया कोर। और अगर आप इलेक्टिव की बात करो तो इलेक्टिव मतलब कि ऐच्छिक, आपकी इच्छा पर है, यानी पहले ही आपको चेतावनी दे दिया गया, आपकी इच्छा है तो लो और इच्छा नहीं है तो मत लो। ठीक है, आपको पहले ही आगाह कर दिया गया है कि अगर आपकी इच्छा हो रही है तो लो। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा टफ होने वाला है। तो कुल मिलाकर इसका जो है मैं आपको यही राय देना चाहूँगा कि जिसको इंग्लिश में कैरियर बनाना है वो इलेक्टिव लेंगे, और जिनको इंग्लिश बस इसी तरह रखे हैं कि नहीं बस इंग्लिश एक सब्जेक्ट रखना चाहते हैं, तो वो कोर ले सकते हैं। तो कोर आपके लिए इजी होने वाला है, इंग्लिश इलेक्टिव जो है वो थोड़ा टफ होने वाला है। दोनों का मैंने सिलेबस आपको दिखा दिया है। आशा करते हैं कि आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना है, और प्लीज़ सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। वीडियो को लाइक करना है, और अगर कोई और डाउट है अगर तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे हम आपके रिप्लाई देने का। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।